डॉक्टर भंवर सिंह जी हमारे सामने लेटे हुए हैं और आज हम जानेंगे साधारण धूप स्नान के बारे में। लेकिन साधारण धूप स्नान से पूर्व हमें क्या ध्यान रखना है वो भी जानेंगे। देखिए, अधिक धूप, अधिक गर्मी और लू चलते समय धूप स्नान भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। सर्दियों में दोपहर में और गर्मियों में सुबह साय धूप स्नान लेना अच्छा रहता है। जिनको हाई बीपी है, दिल के रोगी हैं और बुखार की समस्या है, उनके लिए यह स्नान वर्जित है। धूप स्नान से पूर्व पानी पी लेना चाहिए, 1 गिलास 2 गिलास। धूप स्नान के समय सिर पर गीला कपड़ा, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, या केले आदि का हरा पत्ता रखना ठीक रहता है। धूप स्नान निर्वस्त्र होकर ही करना चाहिए। हवादार स्थान पर धूप स्नान नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में धूप स्नान चिकित्सक के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। धूप स्नान का समय धीरे धीरे रोजाना बढ़ाना चाहिए। एक ही दिन में बहुत देर तक धूप स्नान लेने से लाभ की जगह कई बार हानि हो सकती है। धूप स्नान के कुल समय को 4 भागों में समान बांटते हुए सबसे पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर बाएं करवट और अंत में दाएं करवट लेटकर लेना चाहिए। चक्कर आना, घबराहट होना, जी मिचलाना, सरदर्द होना आदि लक्षण दिखाई देने पर धूप स्नान बीच में ही छोड़ देना चाहिए और छाया में जाकर लेटकर विश्राम करना चाहिए या चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। भोजन के 3 घंटे बाद सूर्य स्नान करना उचित रहता है। खाली पेट सर्वोत्तम है। सूर्य स्नान के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए या लिक्विड लेना चाहिए। सूर्य स्नान के बाद भीगे तौलिए से शरीर को रगड़कर पहुंचना चाहिए या ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। ये हमने जानी धूप स्नान से पूर्व कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। इसकी विधि जानते हैं। देखिए, धूप स्नान के लिए हवा रहित साफ सुथरा प्रकाश युक्त स्थान होना चाहिए। साधारण धूप स्नान के लिए व्यक्ति को जमीन पर, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं डॉक्टर भंवर सिंह जी, धूप इनके ऊपर सीधी पड़ रही है और जमीन पर या तख्त पर या बेंच पर दरी या चटाई आदि बिछाकर नग्न होकर केवल लंगोटी में या निक्कर आदि पहनकर ही लेटना होता है। सिर को किसी कपड़े आदि से ढक लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति को अच्छा लगे तब तक धूप में लेटना चाहिए। पसीना आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं है। सर्दियों के मौसम में सभी लोग अपनी स्वेच्छा से साधारण धूप स्नान का आनंद उठाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर भंवर सिंह जी सीधे लेटे हुए हैं, कमर के बल लेटे हुए हैं। इसके बाद लगता है कि धूप अच्छे से शरीर पे लगी है, शरीर गर्म होने लग गया है, तो आप पीठ के पर लेट जाएं। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि पीठ के पर लेट जाएं ताकि कमर पर भी और पिछले शरीर के हिस्से पर भी पूरी धूप पड़े। यानी सर को आपको बचाना है और यानी सर पर सीधी धूप ना पड़े और सर पर गीला टॉवल या हैंकी आपको रखना है या केले का पत्ता आपको रखना है। इसके बाद कुछ देर ऐसे लेटने के बाद आपको बाईं करवट और दाईं करवट भी लेटना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब एक बार दाईं करवट लेटें और फिर बाईं करवट लेटें। ये देखिए किस तरह से लेटना होता है दाईं करवट, ये आप देख पा रहे हैं, ताकि शरीर का कोई भी हिस्सा अछूता ना छूटे धूप स्नान से। यानी शरीर के हर हिस्से को धूप लगनी चाहिए। इसके बाद दूसरी करवट लेटें। ये देखिए, अब बाईं करवट लेटे हैं। इससे संपूर्ण शरीर को धूप लग रही है और इस स्नान से शरीर के विकार मिटते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार ठीक से होने लगता है, त्वचागत रोग मिटते हैं, शरीर में एक ऊर्जा और उत्साह बना रहता है निरंतर। इसके अतिरिक्त शरीर यानी जो त्वचा है उस पर ग्लो आती है और भी कई विकार हैं, शारीरिक और मानसिक रोग हैं जो इस स्नान से पूरी तरह से मिट जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस स्नान को किसी चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से इस स्नान को ना करें, परामर्श के बाद ही इस स्नान का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।